नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल, जिस पर मैं अंकित तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज 16 फरवरी 2026 के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टैटिक जीके के साथ भी स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे, जो एसएससी जीडी, रेलवे, एमपी टेट 2026 और आर्मी एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते। पहला प्रश्न है, फरवरी 2026 में नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन और ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान की भी शुरुआत की। हम चलते हैं इस न्यूज के बारे में। 13 फरवरी, कब की न्यूज है? 13 फरवरी को नई दिल्ली में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। और ब्रह्म कुमारी के राष्ट्रव्यापी अभियान सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान की भी शुरुआत द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में की। अब आपके लिए एनटीपीसी या रेलवे में क्वेश्चन कैसे आएगा? फरवरी 2026 में अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया और कर्मयोग अभियान किसका है? जो ब्रह्म कुमारी का है। सशक्त भारत के लिए कर्मयोग अभियान किसका है? ब्रह्म कुमारी जी का है। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते। दूसरा प्रश्न है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 14 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन सीवॉक्स का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन? क्या है? जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उसने 14 फरवरी 2026 को क्या किया? विज्ञान भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसे हम सीवॉक्स भी कहते हैं, कि आयोजित किया गया। तो ये तो पूरी न्यूज आपको पढ़ ली, लेकिन आपसे पूछ कह रहा है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए श्रीमती सावित्री ठाकुर, ऑप्शन बी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी टीसीएस कल्याणी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं वीडियो को पॉज करके, यदि आप पर डे किसी ना किसी यूट्यूब चैनल से करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो दोस्तों, इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी है। अब हम बात करते हैं श्रीमती सावित्री ठाकुर कौन है? तो श्रीमती सावित्री ठाकुर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, जो क्या करती हैं? जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनकी जो राज्य मंत्री होते हैं, वो केंद्रीय मंत्री की सहायता करती है। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री कौन है? अन्नपूर्णा। उनकी सहायक कौन है? श्रीमती सावित्री ठाकुर। निर्मला सीतारमण कौन है? वित्त मंत्री, जिन्होंने 16वें वित्त आयोग के लिए बजट पेश किया। अब बात करें टीसीएस कल्याणी कौन है? सीजे महालेखा नियंत्रक है भारत की, जो हाल ही में अभी न्यूज में आई थी, पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो हम इनके बारे में जानते हैं। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने आज, यानी कि आज नहीं, 14 फरवरी 2026 को विज्ञान भवन में कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन सीवॉक्स का आयोजन कर रहा है। इंपोर्टेंट फैक्ट क्या है आपके लिए? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 29 अगस्त 2024 को सीवॉक्स पोर्टल को खिड़की प्लेटफॉर्म के रूप में शुभारंभ किया था। तो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से स्ट्रेटेजी बनता है कि जो सीवॉक्स पोर्टल है, इसकी शुरुआत कब हुई? 29 अगस्त 2024 को हुई थी। ये आपके लिए इंपोर्टेंट है, जो आपके पेपर में एसएससी जीडी में आ सकता है। अब हम चलते हैं। तो बात करें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इन्होंने कब पद ग्रहण किया? 10 जून 2024 को ग्रहण किया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कौन है? श्रीमती सावित्री ठाकुर। अब हम करें केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। और इन्होंने अब की जो 2026-27 का जो बजट पेश किया, वो लगातार कौन सी बार किया है? 9th बार। तो आपके लिए इंपोर्टेंट है, पहली महिला बन गई है जो लगातार 9वीं बार
बजट पेश कर रही है संसद में, कर्तव्य भवन में इन्होंने किया। भारत की महालेखा नियंत्रक कौन है? टीसीएस कल्याणी, आपके लिए एसएसजीडी के लिए इंपोर्टेंट है। अब बात करें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव कौन है? जो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सचिव होते हैं वो कौन है? तो वो है अनिल मलिक। अनिल मलिक जो इम्पोर्टेंट है, जो एसएससीडी में आपके लिए पूछे जा सकते हैं आने वाले पेपर में, जो आगे एग्जाम आ रहा है। केंद्रीय वित्त सचिव कौन है? अजय सेठ। तो आपके लिए इंपोर्टेंट होते हैं, केंद्रीय वित्त सचिव कौन होगा? अजय सेठ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास सचिव कौन होगा? अनिल मलिक। और महालेखा नियंत्रक भारत की कौन है? टीसीएस कल्याणी। भारत केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कौन है? श्रीमती सावित्री ठाकुर। और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा ठाकुर। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, पद्मश्री और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड विजेता अंतरराष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने न्यूजीलैंड कुक स्टेट समुद्री चैनल को जीतने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति बन गए हैं। यह किस राज्य से बिलोंग करते हैं? मतलब ये किस राज्य से है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जो सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये अंतरराष्ट्रीय पैरा स्विमर है, जो तैराकी है, यह क्या करते हैं? इन्हें पद्मश्री भी अवार्ड मिल चुका है और तेजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय एडवेंचर अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने दुनिया के सबसे कठिन समुद्री चैनल न्यूजीलैंड कुक स्ट्रेट समुद्री चैनल को पार कर दिया। जो ऐसा करने वाले एशिया के प्रथम व्यक्ति बन गए। वो किस राज्य के? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के, ऑप्शन सी राजस्थान के, ऑप्शन डी महाराष्ट्र के। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन बी, ये अपने मध्य प्रदेश के हृदय प्रदेश, जिसे सोयाबीन प्रदेश, हृदय प्रदेश या झीलों की नगरी भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, भोपाल को क्या कहते हैं? झीलों की नगरी। और भोपाल गैस त्रयोदशी कब हुई थी? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर बार एमपी के पेपर में पूछा जाता है। एमपी का कोई भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन आना है, भोपाल गैस त्रयोदशी कब हुई? तो एमपी टेट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एमपी पुलिस या एमपी पीएससी किसी भी हो तो एमपी मध्य प्रदेश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें अब ये खबरों में क्यों है, तो खबरों में एक तो ये हाल ही में इन्होंने ये जीत लिया, कौन सा? न्यूजीलैंड कुक स्टेट समुद्री चैनल को पार करने वाले प्रथम व्यक्ति बन गए। और अब ये मध्य प्रदेश में इन्होंने मुख्यमंत्री ने इनको बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने इनको क्या दिया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने इनको बधाई दी है, तो इसलिए अपने ये मोस्ट इंपोर्टेंट बने हैं। और दूसरा अगला क्वेश्चन है, 10 दिवसीय नौलेश्वर महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? ये आपके लिए एसएसजीडी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। 10 दिवसीय नौलेश्वर महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में नौलेश्वर महोत्सव शुरू हुआ है। एक 10 दिवसीय महोत्सव है जहां शुरू हुआ है। इसका शुभारंभ किसने किया? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। तो इसका सही उत्तर क्या बनता है? मध्य प्रदेश। नौलेश्वर महोत्सव मध्य प्रदेश। एक और महोत्सव मनाया जा रहा है हाल ही में, मेला, वन मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के, जिसका शुभारंभ भी मुख्यमंत्री जी ने किया था। वो हो रहा है उज्जैन में, महाकाल नगरी उज्जैन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लो वेनेट अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट यानी कि वास्तविक अदालती कार्रवाई का अनुकरण करने वाली काल्पनिक अदालत प्रतियोगिता 13 फरवरी 2026 को कहां आयोजित हुई? कौन सी? तीसरी, थर्ड सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लो वेनेट अंतरराष्ट्रीय मूट कोर्ट यानी कि वास्तविक अदालती कार्रवाई का अनुकरण करने वाली काल्पनिक अदालत कब आयोजित हुई? 13 फरवरी 2026 को। कहां आयोजित हुई आपसे पूछा है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी नोएडा, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बम्बई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है, यदि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं, किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो तो इसका सही उत्तर बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, ग्रेटर नोएडा में तीसरी सेंटर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लो वेनेट अंतरराष्ट्रीय मूट की प्रतियोगिता
शुरू हो गई है, आयोजित की जा रही है। अगले प्रश्न को चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है। अब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसएससी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, केंद्रीय योजना है। तो केंद्रीय योजनाओं ये हाल ही में न्यूज में चल रही है। पीआईबी के आप साइट पे जाओ तो बहुत सी योजनाएं अभी न्यूज में आ रही हैं। तो उन योजनाओं को मैं पर डे 1-2 क्वेश्चन लेके आता हूँ। आप चाहो तो मैं एक टॉपिक भी बना सकता हूँ एसएसजीडी के लिए, केंद्रीय योजनाओं के ऊपर। अगर आप चाहो कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको चाहिए तो। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है। तो ऑप्शन ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा हो सकता है बताओ सोच के। तो दोस्तों इसका आंसर यदि आप डी की ओर जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। इसका आंसर है ऑप्शन ए खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इसका क्रियान्वयन करता है इस योजना का। अब चलते हैं इसके फैक्ट के बारे में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति यानी कि एनएसक्यूसी, राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति एनएसक्यूसी की 46वीं बैठक 13 फरवरी 2026 को आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस मंत्रालय ने की। राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति एनएसक्यू की 46वीं बैठक 13 फरवरी 2026 को की गई। इसकी अध्यक्षता किसने की। आपको 2 कॉपी ऐसे ही प्रश्न मिलते जब आप एनटीपीसी या रेलवे के पेपर देने जाते हैं। यदि आप पेपर दे रहे होंगे तो आप दिए होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन बनते, डेट वाइज पूरा सब कुछ दे देते जो अपन करंट अफेयर में पढ़ के जाते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पूछते। मैं उसी तरह के क्वेश्चन बना रहा है तो बिना में अपन देख सकते हैं यहाँ में तो कौन सा आंसर हो सकता है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति मानी एनएसक्यू की 46वीं बैठक कब हुई 13 फरवरी आयोजित की। इस अध्यक्षता किस मंत्रालय की। ऑप्शन ए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन सी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन डी कृषि मंत्रालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है, अब आप अंदाजा लगाओ तो सही जाओगे कौन सा मंत्रालय हो सकता है। ऑप्शन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय हो सकता है। तो दोस्तों इसका यही उत्तर सही है, ऑप्शन बी राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति की 46वीं बैठक की अध्यक्षता किस मंत्रालय ने की, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी, ऑप्शन डी 15 फरवरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी 13 फरवरी को हम राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। एक दिवस और मनाते हैं वो है रेडियो दिवस। तो रेडियो दिवस में पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं, उस पीआईबी पे उसकी जो न्यूज आई थी वो 16 पेज में आई है। तो उस न्यूज को मैं धीरे धीरे आपको टुकड़ों में बांट के पढ़ाऊं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पूरी न्यूज में मिल जाएगी। वहां से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। 16 पेज का डाटा आया है रेडियो दिवस के बारे में। तो वहां से आपके लिए, वहां हमने बताया था कि रेडियो दिवस में तो भारत का रेडियो मैन किस व्यक्ति को कहा जाता है। यदि आप इसका उत्तर जानना चाहते हो तो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हो, 13 फरवरी वाली वीडियो को देखना। उसमें भारत का रेडियो मैन किसे कहा जाता है तो आप उसे देख सकते हैं। इसका आंसर क्या है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया 13 फरवरी। 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है। अब हम बात करें 15 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया। 15 फरवरी को हम यूनानी दिवस मनाते हैं, यूनानी डे। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, 14 फरवरी ब्लैक डे, पुलवामा शहीद दिवस। 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 14 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 15, इनकी आप दिवसों के बारे में मुझे बताना। अगली क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना कब शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना कब शुरू हुई।
ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2023, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2022, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2024, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2025। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बनता है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 2024 को शुरू हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 12 फरवरी, ऑप्शन सी 13 फरवरी, ऑप्शन डी 15 फरवरी। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जा सकता है। 13 को मैंने बता दिया, 2 दिवस होते हैं, यूनानी दिवस, वो रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 को यूनानी डे हो गया, 14 और 12 को, 14 का भी मैंने बता दिया है। अब बताओ 12 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आज की न्यूज यहीं खत्म होती है। अगर आप इस पूरी वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी करंट अफेयर सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी। यदि आप ऐसे ही वीडियो और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन सारथी इंस्टीट्यूट चैनल को। यदि आपको दोस्तों आज के करंट अफेयर्स की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रोज ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, जय नागाजी महाराज की, जय चंबल की, जय हिंद।